दोस्तों 2004 के ऐतिहासिक साल के दौरान डॉक्टर मैरियन फ्रीशर ने यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में एक बहुत ही अद्भुत साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जिनमें उन्होंने कुछ कपल्स को प्यार की भाषा यानी कि लव लैंग्वेज का इस्तेमाल करने को कहा, जबकि वहीं दूसरी तरफ कुछ कपल्स को उन्होंने नफरत की भाषा का इस्तेमाल करने को कहा गया। और दोस्तों इन सारे कैंडिडेट की ब्रेन की एक्टिविटी को एक्सपर्ट डॉक्टर्स एमआरआई स्कैन की मदद से एग्जामिन कर रहे थे। तो इसी स्टडी के दौरान डॉक्टर्स ने ये नोटिस किया कि जिन कपल्स ने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक दूसरे के साथ सिर्फ और सिर्फ प्यार की भाषा का इस्तेमाल किया था, उन सब कपल्स के ब्रेन में डोपामाइन केमिकल का लेवल सरप्राइजिंगली बढ़ गया था। और दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि ये वही केमिकल है जो हमें हैप्पीनेस फील करवाता है। और दोस्तों मजेदार बात तो ये थी कि इस केमिकल ने कपल्स के दिमाग में इतनी ज्यादा इंटेंसिटी जनरेट कर दी थी कि जिसकी वजह से अब उन कपल्स को हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहने की क्रेविंग होने लगी थी, जिसकी वजह से वो कभी भी एक दूसरे से अलग होना ही नहीं चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ जिन कपल्स ने एक दूसरे के साथ नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया था, उनके दिमाग में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे केमिकल का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी स्ट्रेस, एंजाइटी और गुस्से से भर चुकी थी, जिसकी वजह से उन पर फिर प्यार से की गई कोई भी बात का असर ही नहीं हो रहा था। और इवेंचुअली वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा नफरत करने लगे थे। और दोस्तों इन केमिकल का असर खत्म होने के बाद भी वो एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते थे। तो फाइनली इस ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड करते हुए डॉक्टर मैरियन ने ये बताती है कि जब भी हम जाने अनजाने रिलेशनशिप में नफरत की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तब सामने वाले इंसान के दिमाग में एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल जैसे खतरनाक केमिकल का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से सामने वाले इंसान के दिमाग में हमारी एक नेगेटिव इमेज बन जाती है और जिसके साथ एक गंदी वाली नेगेटिव फीलिंग्स भी कनेक्ट हो जाती है। और दोस्तों इसी वजह से अगली बार जब आप अपनी गलती सुधारना भी चाहते हो, तब भी वो सामने वाला इंसान आपकी प्यार भरी भाषा को फील ही नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसके दिमाग में आपकी एक नेगेटिव इमेज के साथ साथ एक गंदी वाली नेगेटिव फीलिंग्स भी जुड़ चुकी है। तो इसी वजह से अब वो आपको धीरे धीरे इग्नोर करने लगता है और इवेंचुअली वो आपकी जिंदगी से दूर जाने लगता है। इसी वजह से आप अपनी जिंदगी से प्यार को खो देते हो। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि अब हमें प्यार की भाषा का इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से नफरत की भाषा को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब साइकोलॉजिस्ट ने हमें कुछ सटीक प्रिंसिपल की मदद से बताए हैं। जैसे कि प्रोफेसर जॉन कैरी ये बताते हैं कि नेवर हर्ट एनीवन्स प्राइड, यानी कि हमें कभी भी किसी की भी प्राइड यानी कि गौरव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। ये बात हम सबको पता है कि हर एक इंसान के लिए उसका गौरव, उसका स्वाभिमान कितना महत्वपूर्ण होता है, मगर फिर भी हम ये बात न जाने रिलेशनशिप में क्यों भूल जाते हैं और जाने अनजाने अपने लव वंस की प्राइड को हर्ट कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी हंसते खेलते रिलेशनशिप में कड़वाहट आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल राजू को अपने बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था और वो अपने घर पे परेशान होकर बैठा था। तभी उसके पापा आए और उस पर चिल्लाने लगे कि मैंने तुझे पहले ही बोला था ना कि पढ़ाई में ध्यान दे, पढ़ाई में ध्यान दे, ये बिजनेस करना तेरी बस की बात है ही नहीं। अभी भी तू मेरी बात मान और अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, फिर बिजनेस करना, नहीं तो तू एक दिन हम सबको सड़क पे लेके आएगा नालायक। अपने पिता की इस तरह की बातें सुनकर राजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया। उसके दिमाग में अब अजीबोगरीब ख्याल आने लग गए। एक समय पे तो उसे सुसाइड करने का भी ख्याल आ गया। मगर तभी थोड़ी देर बाद राजू की माँ उसके पास आई। उसने राजू को अपने पास बहुत ही प्यार से बिठाया और कहा, देख बेटा, मुझे बिजनेस के बारे में तो कुछ भी नहीं पता, वो तो तू मुझसे ज्यादा अच्छे से जानता है, मगर बेटा मुझे ये लगता है कि जिस तरह से बिना पढ़ाई किए हम डायरेक्टली एग्जाम को पास नहीं कर सकते, ठीक उसी तरह बेटा बिना बिजनेस को सीखे हम बिजनेस में डायरेक्टली सफलता भी नहीं पा सकते।
इसीलिए बेटा मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें पहले बिजनेस की अच्छी तरह से पढ़ाई कर लेनी चाहिए। अब ऐसा मुझे लगता है, बाकी आगे क्या करना है वो बेटा तेरी मर्जी है। अपनी माँ की ये बात सुनकर राजू का दिमाग एक झटके में ही शांत हो गया। अब उसका इमोशनल लव टैंक पूरी तरह से भर चुका था। उसने एक सेकंड भी वेट नहीं किया और अपनी माँ की बात एक झटके में मान ली और एक बिजनेस स्कूल ज्वाइन कर लिया। तो दोस्तों अब सवाल ये आता है कि आखिरकार ये चमत्कार हुआ कैसे? तो दोस्तों अगर आप राजू की सिचुएशन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि राजू के पिता भी राजू को सेम चीज ही बताने की कोशिश कर रहे थे कि उसे पहले पढ़ाई करके बिजनेस सीख लेना चाहिए, बाद में बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मगर राजू ने अपने पिता की एक भी बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसके पिता नफरत की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसकी वजह से राजू के स्वाभिमान को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंची थी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उसे गुस्सा आया बल्कि वो तो बेचारा सुसाइड करने तक पहुंच गया था और उसके इमोशनल लव टैंक की तो पूरी तरह से बैंड ही बज गई थी। मगर वहीं दूसरी तरफ दोस्तों राजू की माँ ने राजू को कोई ऑर्डर नहीं दिया, ना ही उसे कोई जजमेंट सुनाया। उन्होंने राजू के स्वाभिमान को भी ठेस नहीं पहुंचाई। राजू की माँ ने बहुत ही प्यार से सिर्फ अपने विचार राजू के साथ शेयर किए और डिसीजन लेने की आजादी पूरी तरह से राजू को ही दे दी, जिसकी वजह से राजू को उसकी माँ का प्यार फील हुआ, उसे एक इमोशनली सपोर्ट मिला, जिसकी वजह से राजू ने एक सेकंड में ही अपनी माँ की बात मान ली। तो दोस्तों यही होती है प्यार की भाषा। अब मजेदार बात ये है दोस्तों कि ये सेम प्रिंसिपल हमारी हर एक रिलेशनशिप में बहुत ही सटीकता से अप्लाई होता है। तो अब ये सच्चाई जानने के बाद भी अगर आपने भी राजू के पिता की तरह ही अपने लवर के स्वाभिमान को बार बार लात मारते रहे तो ना चाहते हुए भी आप खुद ही अपने रिलेशनशिप में कड़वाहट का जहर भर दोगे दोस्तों अगली महत्वपूर्ण साइकोलॉजी है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन एंड अजम्पशंस। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट के मुताबिक रिलेशनशिप में 90 to 95% झगड़े होने का कारण अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और अजम्पशन ही होता है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम इतने समझदार होने के बाद भी ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि प्यार होने के बाद ना हमारे दिल की सारी बातें हमारे लवर को बिना कहे ही पता चल जाती है, जो कि हमारी एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी होती है। रिलेशनशिप एक्सपर्ट जॉन गैरी भी हमें ये कहते हैं कि भाई प्यार होने पे हमारे अंदर कोई जादुई सुपर पावर नहीं आ जाती कि जिसकी मदद से हमें सामने वाले की दिल की बात उनके बिना कहे ही अपने आप पता चल जाए। नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मजेदार बात ये है कि ये सच्चाई जानने के बाद भी हम यही गलती बार बार करते हैं और इसी वजह से हम अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़के का ये नेचर है कि वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम्स और तकलीफों को जल्दी से किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करता, मगर जब वो ऐसी दुख भरी हालात में अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ के पास आता है तब वो अपने दिमाग में ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके लवर उसकी दिल की बात समझ जाए और उसके दुख में उसका साथ दे। मगर दोस्तों रियलिटी तो ये है कि लड़के के बिना कहे लड़की को भला उसके दिल की बात कैसे पता चलेगी, क्योंकि लड़के ने अभी तक अपने दिल के हालात लड़की के साथ शेयर ही नहीं किए। लड़की को तो ये बात पता ही नहीं है और इसी वजह से लड़की को ये लगता है कि लड़के के जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और वो लड़के के साथ हंसी मजाक वाला नॉर्मल बिहेवियर करने लगती है या फिर वो अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम लड़के को बताने लगती है। अब जो कि लड़का अपने दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा है तो उसे लड़की का ये हंसी मजाक वाला बिहेवियर देखकर गुस्सा आ जाता है कि तुम कितनी सेल्फिश हो, तुम्हें तो बस अपनी ही पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद होने वाली है, उसकी तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। और अब लड़की का इस तरह से अचानक नफरत वाला बिहेवियर देखकर लड़की के स्वाभिमान को बहुत ही ठेस पहुंचती है और फिर दोनों में झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। अब आप इस सिचुएशन को ध्यान से देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ झगड़े का असली रीजन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। अगर लड़का पहले ही अपनी लवर को अपनी प्रॉब्लम और तकलीफ के बारे में बता देता तो 100% श्योरिटी थी कि उसकी लवर उसका साथ देती, उसके दुख को कम करती। मगर बेचारे लड़के को रिलेशनशिप की सही जानकारी ना होने की वजह से वो ऐसे ही बेवकूफी कर बैठा
और इसी वजह से उसने लड़की से बात करने के बजाय अपने दिमाग में ही ये अज्यूम कर लिया कि उसकी लवर को उसकी दिल की बात अपने आप ही पता चल जाएगी, जो कि रियलिटी में तो लड़की को कुछ भी पता ही नहीं था। और बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही रिलेशनशिप में झगड़े होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इवेंचुअली दोनों की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। क्योंकि दोस्तों अगर रियलिटी में देखा जाए तो होता क्या है कि हमारा ब्रेन इमोशनल पेन और फिजिकल पेन में कोई फर्क करना जानता ही नहीं है। यानी कि फिजिकल पेन और इमोशनल पेन में हमारे दिमाग के एक ही तरह के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस एरिया को एंटीरियो इंसुला कहते हैं और उसके बाजू वाले मसल्स को सिंगुलेट कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारी बॉडी को पेन फील करवाते हैं, यानी कि दर्द को महसूस करवाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि जब आपको कोई सोशली या इमोशनली तकलीफ देता है तब हमारे ब्रेन में यही दो मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हमें बहुत ही गंदा वाला दर्द महसूस करवाते हैं, जो इतना पेनफुल होता है कि मानो किसी ने हमारे शरीर की हड्डी को तोड़ दिया हो। और इसी वजह से रिलेशनशिप में जब हमारी इमोशनल नीड और एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तब हमें उतना ही दर्द महसूस होता है जितना कि हमारे शरीर की किसी हड्डी को टूटने पर होता है, और जो कि ये पेन बहुत ही दर्द भरा होता है। तो इसी वजह से तो अब हमारे दिमाग में उस दिल को तोड़ने वाले की गंदी वाली नेगेटिव इमेज बन जाती है और फिर हम उनसे नफरत करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे हम उनसे दूर जाने लगते हैं एंड इवेंचुअली हमारे रिलेशनशिप में कड़वाहट का जहर फैल जाता है दोस्तों। अब अगेन दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए लड़के का एग्जाम्पल लिया था, मगर रियलिटी में ये बेवकूफी लड़का और लड़की दोनों करते हैं। इसीलिए साइकोलॉजिस्ट हमें ये सलाह देते हैं कि अजम्पशन या अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बजाय हमें अपने दिल की बात साफ साफ एक दूसरे से बोल देनी चाहिए, नहीं तो ये बेवकूफी आपकी लव लाइफ को खत्म ही कर देगी दोस्तों। तो दोस्तों मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी जिंदगी में कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हो, प्यार की भाषा या नफरत की भाषा का। मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।